जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, प्रिय, गीता के वर्णन से संबंध रखने वाली कथा एवं विश्वरूप अध्ययन के पावन महात्म्य को श्रवण करो। विशाल नेत्रों वाली पार्वती, इस अध्याय के महात्म्य का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता, परंतु इसके संबंध में सहस्त्रों कथाएं हैं। उनमें से एक कथा कह रहा हूँ। प्रणिता नदी के तट पर मेक्कर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसके 4 दीवारी और गोपुर बहुत ऊंचे हैं। वहाँ बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं हैं जिनमें सोने के खंभे शोभा दे रहे हैं। उस नगर में श्रीमान, सुखी, शांत, सदाचारी तथा जितेंद्रिय मनुष्यों का निवास है। वहाँ हाथ में शांग नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान हैं। वे परम ब्रह्म के साकार स्वरूप हैं। संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवान की वह झांकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्याम वर्ण तथा कोमल आकृति है। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे कमल और वनमाला से विभूषित हैं और अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हो भगवान वामन रत्न युक्त समुद्र के सदृश जान पड़ते हैं। पीताम्बर से उनकी श्याम विग्रह की कांति ऐसी प्रतीत होती है मानो चमकती हुई बिजली से घिरा हुआ स्निग्ध मेघ शोभा पा रहा हो। उन भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म एवं संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक एक महान तीर्थ है जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहाँ के जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नरसिंह का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के लिए घोर पाप से छूट जाता है। जो मनुष्य मेखला में श्री गणेश जी का दर्शन करता है वह सदा दुस्तर विघ्नों से भी पार हो जाता है। उसी मेघंकर नगर में कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो ब्रह्मचर्य परायण, ममता और अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय और भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम सुनंद था। प्रिय, वे शांग धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग का पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। परमानंद संदोह से पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण वे निश्चल स्थिति को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवन मुक्त योगी की स्थिति में रहते थे। एक समय वह बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित थे। महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा आरंभ की। वह क्रमशः विरज तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वार, नरसिंह वन, अंबिकापुरी और करस्थानपुर आदि क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाह मंडप नामक नगर में आए। वहां उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, किंतु कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें एक बहुत बड़ी धर्मशाला दिखा दी। ब्राह्मण ने साथियों सहित उसके भीतर जाकर रात में निवास किया। सवेरे होने पर उन्होंने अपने आप को धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उनके और साथी दिखाई नहीं दिए। वे उन्हें खोजने के लिए चले। इतने में ही ग्रामपाल से उनकी भेंट हो गई। ग्रामपाल ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, तुम सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हो। सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में से तुम सबसे पवित्र हो और तुम्हारे भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव विद्यमान है। तुम्हारे साथी कहाँ गए और कैसे इस भवन से बाहर हुए, इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। हे विप्रवर, तुम किस महामंत्र का ज्ञान है, किस विद्या का आश्रय लेते हो और किस देवता की दया से तुम्हें अलौकिक शक्ति आ गई है। हे भगवान, कृपा करके इस गांव में रहो। मैं तुम्हारी सब तरह से सेवा और शुश्रूषा करूंगा। यह कहकर ग्रामपाल ने मुनीश्वर सुनंद को अपने गांव में ठहरा लिया। वह दिन रात बड़ी भक्ति से उनकी सेवा टहल करने लगा। जब 7-8 दिन बीत गए तब एक दिन प्रातःकाल आकर वह बहुत ही दुखी होकर महात्मा के सामने रोने लगा और बोला, हाय, आज रात में राक्षस ने मुझ भाग्यहीन के बेटे को चबा लिया। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था। ग्रामपाल के इस प्रकार कहने पर सुनंद ने पूछा कि कौन है वह राक्षस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया। ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर इस नगर के मनुष्यों को खा लिया करता था। तब एक दिन समस्त नगर निवासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना की कि राक्षस, तुम हम सब लोगों की रक्षा करो। हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था किए देते हैं। यहाँ बाहर के जो पथिक
रात में आकर नींद लेने लगे उनको खा लेना। इस प्रकार नागरिक मनुष्यों ने गांव के मुखिया द्वारा इस धर्मशाला में भेजे हुए पथिकों को ही राक्षस का आहार निश्चित किया। अपने प्राणों की रक्षा के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। तुम भी अन्य राहगीरों के साथ इस घर में आकर सोए थे, किंतु राक्षस ने उन सबों को तो खा लिया, केवल तुम्हें छोड़ दिया। हे द्विजोत्तम, तुम में ऐसा क्या प्रभाव है, इस बात को तुम ही जानते हो। इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान न सका। वह मेरे पुत्र का बहुत ही प्रिय था, किंतु अन्य राहगीरों के साथ उसे भी मैंने धर्मशाला में भेज दिया। जब मेरे पुत्र ने सुना कि मेरा मित्र भी उसमें प्रवेश कर गया है, तब वह उसे वहां से लेने के लिए गया, परंतु राक्षस ने उसे भी खा लिया। इस प्रकार राक्षस का संदेश पाकर मैं तुम्हारे निकट आया हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, ग्रामपाल में रात को जो सोए हुए मनुष्यों को खाता है, वह प्राणी किस पाप से राक्षस हुआ? ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह अगहनी की खेत की क्यारियों की रक्षा करने में लगा था। वहां से थोड़ी दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राही को मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकले, जो उस राही को बचाने के लिए दूर से ही दया दिखाते हुए आ रहे थे। गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब तपस्वी ने कुपित होकर किसान से कहा, ओ दुष्ट हलवाए, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। दूसरों की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा है। तेरा जीवन नष्ट प्राय है। अरे, जो चोर, दाढ़ वाले जीव, सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गीध, राक्षस, भूत तथा बैताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्यों की शक्ति होते हुए भी उपेक्षा करता है, वह उनके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है और पुनः भेड़ियों की योनि में जन्म लेता है। जो वन में मारे जाते हुए गिद्ध और व्याघ्र की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुकार करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गौओं की रक्षा के लिए व्याघ्र, भील तथा दुष्ट राजाओं के हाथों से मारे जाते हैं, वे भगवान विष्णु के परम धाम को जाते हैं। योगियों के लिए भी जो दुर्लभ है, वहां जाते हैं। सहस्त्रों अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञ मिलकर शरणागत रक्षा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। दीन तथा भयभीत जीव की उपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभी पाक नरक में पाया जाता है। तूने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राही को देखकर उसे बचाने में समर्थ होते हुए भी जो उसकी रक्षा नहीं की, इससे तू निर्दयी जान पड़ता है, अतः तू राक्षस हो जा। हे महात्मा, मैं वहां उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा में लगे थे, अतः पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए मनुष्य को मैं नहीं जान सका, अतः मुझ दीन पर अनुग्रह करना चाहिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जप करता है, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, उस समय तुम्हें शाप से छुटकारा मिल जाएगा। यह कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और वह अलवाह राक्षस हो गया। अतः द्विजश्रेष्ठ, तुम चलो और 11वें अध्याय से तीर्थ के जल को अभिमंत्रित करो और फिर अपने ही हाथ से उस राक्षस के मस्तक पर छिड़क दो। ग्रामपाल की ये प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर आया। वे बहुत अच्छा कहकर उसके साथ राक्षस के निकट गए। वे ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने विश्व रूप दर्शन नामक 11वें अध्याय से जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाला। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह शाप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और फिर उसने सहस्त्रों पथिकों का भक्षण किया था। वे भी शंख, चक्र एवं गदा धारण किए हुए चतुर्भुज रूप हो गए। पश्चात वे सभी विमान पर आरूढ़ हुए। इतने में ही ग्रामपाल ने राक्षस से कहा, हे निशाचर, मेरा पुत्र कौन सा है, उसे दिखाओ। उसके यों कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने कहा कि ये जो तमाल के समान श्याम, 4 भुजाधारी, माणिक के मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों के बने हुए कुंडलों से अलंकृत है, हार पहनने के कारण जिसके कंधे मनोहर प्रतीत होते हैं, जो सोने के भुजबंदों से विभूषित कमल के समान नेत्र वाले, स्निग्ध रूप तथा हाथ में कमल लिए हुए हैं और दिव्य विमान पर बैठकर देवत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन्हीं को अपना पुत्र समझो। यह सुनकर ग्रामपाल ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और अपने घर ले जाना चाहा, तो ये देखकर पुत्र हंस पड़ा और कहने लगा कि हे ग्रामपाल, तुम कई बार मेरे पुत्र हो चुके हो। कभी मैं तुम्हारा पुत्र था, किंतु अब देवता हो गया हूँ।
इस ब्राह्मण देवता के प्रसाद से बैकुंठ धाम को जाऊंगा। देखो, यह निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गया है। 11वें अध्याय के महात्म्य से ये सब विष्णु के धाम को जा रहे हैं। अतः तुम भी इन ब्राह्मण देव से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर जप करते रहो। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारी भी ऐसी ही उत्तम गति होगी। हे तात, मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वथा दुर्लभ है, वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त है। अतः अपना अभिष्ट सिद्ध करो। धन, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या और पूर्व कर्मों से क्या लेना है। विश्व रूप अध्याय के पाठ से ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। पूर्णानंद संधो स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्म के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृतमय उपदेश निकला था, वही श्री विष्णु का परम तात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो। वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है। संसार भय से डरे हुए मनुष्यों की आदि व्याधि का विनाशक तथा अनेक जन्मों के दुखों का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधन को ऐसा नहीं देखता, अतः उसी का अभ्यास करो। महादेव जी कहते हैं, यह कहकर सबके साथ श्री विष्णु धाम को वह चला गया। तब ग्राम पालक ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा। फिर वह दोनों ही इस महात्म्य से विष्णु धाम को चले गए। हे पार्वती, इस प्रकार तुम्हें 11वें अध्याय के महात्म्य की कथा सुनाई है। इसकी श्रवण मात्र से महान पातकों का नाश हो जाता है। हरिओम तत्सत।